Okay, dear students, you can see I have a very simpler topic, very basic concept addition and subtraction of fractions. ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपलर और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये बेसिक स्किल्स में से एक बहुत ही बेसिक स्किल है जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको गौर से देखें। न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस के अंदर आपको बहुत बेसिक लेवल के ऊपर जब फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो वहाँ पर ये 3 डिफरेंट टाइप्स की फ्रैक्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2/3 + 5/3 बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो एडिशन है ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपलर बन जाता है। आप सिर्फ एक ओवर का सिंबल लगाएं और उसके नीचे आप 3 लिखें और ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो लिहाजा आपका आंसर जो है दैट विल बी 7/3। वेरी सिंपलर कॉन्सेप्ट इज, and at last you can see this fraction. In this fraction 7 is numerator, that is numerator, and this one is denominator. Numerator is greater than denominator. When numerator is greater than denominator, this fraction goes to improper fraction. So whenever you write such expressions, such fractions, the examiner may consider it as a wrong answer. So you should write this answer as a mixed number. So this mixed number becomes 2 whole 1/3. How this becomes this 2 wholes? If we divide 7/3, then 3 2s are 6. This one is the whole answer, that is the quotient. So 1 is remainder. So 7/3 can be written as 2 plus. So 7/3 is equal to 2 plus 1/3. So this may be written as 2 whole 1/3. So likewise we can convert the mixed number, the fraction, improper fraction, into mixed number. Now the second concept is 2/3 plus 5/6. You can see that the denominators are not same, but there is one thing, that 6 goes into the table of 3. 6 is multiple of 3. 3 is factor of 6. If such thing exists, then you can make the same denominators in a very short interval of time, very simpler step. You can make this may be considered as multiplied by 2. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा, और 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बनेगी, 4/6 प्लस ये एज इट इज़ 5/6। ऐसी सिचुएशन में फिर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये इसी तरह की, इस कॉन्सेप्ट की तरफ ये डाइवर्ट हो गया कि दोनों सेम डिनोमिनेटर्स हैं। तो सेम डिनोमिनेटर्स की वजह से जस्ट वन सिंगल डिनोमिनेटर 6 और न्यूमरेटर जो है वो 4 + 5, दैट विल बिकम
9/6. Again this will be considered as a mixed number 1 whole 3/6 or 1 whole 1/2. बल्कि यहाँ पर मिक्स नंबर बनाने से पहले आप इसको कैंसिलेशन कर लें। यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन कर लें, इसको यूं परफॉर्म करें। 3 3s are 9, 3 2s are. So instead of writing 1 whole 3/6, you can write 3/2, and 3/2 is equal to 1 whole 1/2. लेकिन अगर आप यूं इस नंबर से इसकी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है इसको आप कैंसिल करके तो रिक्वायर्ड नंबर के ऊपर, सिंपलेस्ट मिक्स नंबर के ऊपर आप पहुँच सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखें तो दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है। ये दोनों 3 और 7 ये दोनों डिफरेंट है। अब 3 और 7 जब एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आ रहे, दोनों सेम भी नहीं है, तो फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 7 का एलसीएम जो है वो हमारे पास 21 बनता है, तो लिहाजा यहाँ पर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला जो नंबर है इस न्यूमरेटर से आप इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर, इधर वाले डिनोमिनेटर को कंसिडर करें और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर वाले डिनोमिनेटर को आप इस फ्रैक्शन के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यह आपके पास बनेगा 14/21 और ये बनेगा 15/21। अगेन सेम डिनोमिनेटर 21, 14 plus 15, that is 29/21. So its mixed number will become 1 whole 8/21. So this will be the answer. So dear students, this is the simplest exercise. You have learned that how to add or subtract. This sign, if you change this sign with negative sign, so the same procedure will be considered. The numerators will be subtracted instead of addition. Allah Hafiz.